हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे दोस्तों, काफी बच्चों का ये कंसर्न था कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के काफी समस्या रहती है, काफी प्रॉब्लम रहती है कि सर कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इसका एक अचूक कह सकते हैं एक रामबाण इलाज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन ना आता हो। अगर इंग्लिश आती है तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, ये तय है। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हूं बेटा, ऑल बैंकिंग एग्जाम 2026 स्पेशली फॉर एसबीआई क्लर्क, स्पेशली किसके लिए? एसबीआई क्लर्क के लिए। एक बैंक के सभी एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहीं से आते हैं, जो मैं आपको आज भी बताने वाला हूं। और मैं आपको ये दिखाऊंगा भी पूरे सबूत के साथ, प्रूफ के साथ कि भाई कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूं वहां से। चलो ध्यान से सुनना बेटा। देखो, आप जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हर साल हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो लॉन्च करता है। चाहे हम बात करें यहां पे अपने एसबीआई की, चाहे आईबीपीएस, इसके अलावा हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, नाबार्ड, एफसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा नैनीताल बैंक, इसके अलावा आपका जो है एनआईसीएल, इसके अलावा आपका सेबी, ठीक है, एनआईसीएल, आईआरडीए और ईपीएफओ, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हर साल जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर आते हैं। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी में इंग्लिश तो जरूर आती है, ये बात आपको पता है। हां, हम अगर बात करें आईबीपीएस आरआरबी के क्लर्क या फिर पीओ की, तो वहां पे हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है। तो जाहिर है कि अगर आपने वहां हिंदी चुना है तो जाहिर है कि फिर आपको इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगा, तो वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी काम नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको छोड़ दें अगर हम, तो सभी एग्जामिनेशन में इंग्लिश जरूर आता है, और उनमें अगर इंग्लिश है तो जाहिर है कि कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी होता है। अब यहां पे कॉम्प्रिहेंशन सर हम कितना भी पढ़ लें, अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं से भी आ जाता है, कई बार ऐसा नहीं है। मैं अब आपको दिखाता हूं, देखिए बेटा, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं एसबीआई क्लर्क प्री 2024 का, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई क्लर्क का प्री 2024 का ये आपके सामने जो है बेटा कॉम्प्रिहेंशन आया था। मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट फोटोजेंस दैट कॉज मैनी ह्यूमन डिजीजेस। तो ये आपका मॉस्किटो से रिलेटेड था, यानी कि किस तरीके से जो है ये डिजीज जो है ये ट्रांसमिट होते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। तो ये आपके एसबीआई क्लर्क प्री 2024 में आया था, और यकीन मानेंगे आप बच्चों कि ये आपका कहां से आया था। देखिए, ये आपका आया था यहां से, आप देख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ फ्रॉम मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस दिस रेनी सीजन। तो यहां पे आपका जो एडिटोरियल जो मैं आपको सुबह पढ़ाता हूं द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो वहां से ये सीधा आपका यहां पे पूछा गया था। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल एज इट इज पूछा गया, बिल्कुल हूबहू, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां पे जो मैंने आपको दिया है ये भी कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड। तो यहां पे जो आपका एडिटोरियल में जो आपने पढ़ा है उसी का 90% जो है वही फ्रेम किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। यहां मैंने सिर्फ आपको अभी एक एग्जाम के बारे में बताया, अभी और आगे सुनो। एसबीआई क्लर्क प्री 2024, जो मॉस्किटो वाला जो मैंने आपको दिखाया, जीका वायरस वगैरह को लेकर के, तो वही चीज आपने द हिंदू एडिटोरियल में उसके आसपास में ही पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, फिर हम और आगे चलते हैं यहां पे, फिर उसके बाद बात करते हैं यहां पे एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 की। तो एसबीआई क्लर्क का जो मेन का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें ये आपका टॉपिक आया था, डिकेड अगो वर्किंग फ्रॉम होम मे हैव सीम्ड लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम। यानी कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो है ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम वाला टॉपिक था। टुडे इट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क विद मिलियंस ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड। तो अब यहां पे हम जरा देखते हैं कि ये कहां से पूछा गया था। तो ध्यान से देखना कि स्टे एट होम हैव अ ग्लोबल करियर, यानी कि आपका जो टॉपिक है द हिंदू एडिटोरियल का कि घर पे ही रहें, स्टे एट होम हैव अ ग्लोबल करियर। 61% ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स आर कीन ऑन हैविंग global remote job and do not warm up to the idea of relocating overseas, says a new report by Indeed। तो ये आपका टॉपिक द हिंदू एडिटोरियल का था, जो कि आप लोगों को मैं रोजाना सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में मैं पढ़ा रहा होता हूं। तो ये टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा, और यही टॉपिक सीधा आपके एग्जामिनेशन में आ गया,
ठीक है, तो ये आया ना आपका वर्क, स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड टॉपिक था आपका, और यही चीज आपके एग्जाम में आ गई। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हु बहू पूरा 100% सेम हो गया, 90% 95% तक काफी सिमिलैरिटी मिल जाती है आपको एडिटोरियल के अंदर। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम पढ़ते हैं, जो हम एडिटोरियल में सुबह पढ़ते हैं, वही चीज आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के में आ जाती है एग्जामिनेशन के अंदर। क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है कई बार। हम जो एडिटोरियल की क्लास में जो आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, ऑब्वियसली वहां पे टाइम ड्यूरेशन होता है हमारे पास कि उसमें एडिटोरियल और वोकैब और बहुत कुछ देखना है, तो वहां पे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। लेकिन वही चीज आरसी में आते हैं तो वहां पे फिर वही चीज आपकी बढ़ जाती है, 5 की जगह 8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। द मेन थिंग इज दैट कि जब आप मॉर्निंग में द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ये टॉपिक जो हमने पढ़ा है इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे इसमें से जो है मेन थीम, मेन जो है हमको कॉन्टेक्स्ट पकड़ना है, कहां पे कौन सा वोकैबुलरी आ रहा है जिसको हमें पहले टारगेट करना है, किसको हमें पहले हिट करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलती है। खैर, तो यहां पे मैंने आपको बताया एसबीआई क्लर्क मेन 2024 के बारे में, और आगे चलते हैं और दिखाता हूं आपको। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्री 2024। आईबीपीएस पीओ प्री जो 2024 का जो पेपर था वो इससे रिलेटेड, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग इज डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ बजट। यानी कि ये आपका किससे रिलेटेड था? फाइनेंशियल प्लानिंग और आपका बजट से रिलेटेड था। कब आया था ये? आईबीपीएस पीओ प्री 2024 के अंदर। अब देखिए ये आपका कहां से आया, सेम यहां पे आप देखिए पूरा द हिंदू एडिटोरियल पूरा आपके सामने मैंने छाप दिया कि वेयर बजट 2025 वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय द इनकम टैक्स रेट आया। यानी कि ये आपका जो है ये भी द हिंदू एडिटोरियल से इंस्पायर्ड आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया। तो आप देख सकते हो कि आपका द हिंदू एडिटोरियल कितनी हेल्प कर रहा है आपके बैंकिंग के एग्जाम को टारगेट करने के लिए, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है आपको जो है अब इंग्लिश के अंदर आरसी या एडिटोरियल का पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट होने वाले हो। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है फिर उसी लेवल की वोकैबुलरी, उसी लेवल के कॉन्टेक्स्ट, उसी लेवल की चीजें जो आरसी में आ चुकी है, जो एडिटोरियल में आप मॉर्निंग में पढ़ चुके हो, तो वही चीजें सीधा सीधा उठा करके दे दी जाती है कि वो जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी है एडिटोरियल में, कितना ज्यादा आप वोकैबुलरी को समझते हो, कितना जानते हो, और आप कितनी तेजी से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। तो ये चीजें जो है आपके द हिंदू एडिटोरियल से निकल करके यहां पूछी जाती है। और दिखाता हूं आपको यहां पे, इसके बाद अगले पे चलते हैं आईबीपीएस क्लर्क मेन 2024, वो प्री की बात थी। यहां पे देखो मेन, व्हाट इज इमीडिएटली नीडेड टुडे इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैनकाइंड। ये आपका इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड आया, वर्ल्ड गवर्नमेंट और एन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैनकाइंड। अब देखो यही चीज आपकी कहां से आई, द करंट ग्लोबल ऑर्डर द फ्रेइंग अराउंड मैनी एजेस। आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब यहां पे मैंने आपको क्या कहा कि आपका जो द हिंदू एडिटोरियल है उससे पूरा का पूरा इंस्पायर होकर के आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार किया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सेम टू सेम दे दिया जाता है, 90% जो है क्लैरिटी आपको मिल जाती है। अगर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हो, आप रेगुलर एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो आप आज जो पढ़ रहे हो एडिटोरियल, हो सकता है कि यही एडिटोरियल आपका जो है आने वाले 2 महीने बाद जो एग्जाम होगा या 3 महीने बाद जो एग्जाम होगा उसमें इसका कनेक्शन मिल जाए सीधा सीधा। तो आपको जो है ज्यादा फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने वो 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ा था, तो आपको रिकॉल करेगी चीजें कि, क्योंकि देखो डेटा चेंज नहीं होता, ठीक है, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो चेंज नहीं होते, दे कैन नेवर चेंज दिस, तो वो कभी इसको चेंज नहीं कर सकते। जो दिया रहा होगा उसमें एडिटोरियल में, तो वही डेटा, वही फैक्ट्स, वही फिगर्स, वही चीज आपको वहां पे आरसी में भी देखने को मिलेगी। तो वहां पे ना ही सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होगी। तो हमने देखा आईबीपीएस क्लर्क मेन 2024 में जो आया था वो यहां पे आया, ठीक है। अब देखता हूं आप एसबीआई क्लर्क प्री 2023 वाला, यहां पे 4 years worldwide organization have become increasingly excited about the prospect of cloud-based future। याद करो बेटा, क्लाउड बेस्ड फ्यूचर। जिस बच्चे ने ये एग्जाम दिया है उसको याद होगा। मैं चाहूंगा नीचे कमेंट करके बताना जरूर किस किस ने ये एग्जाम दिए थे। तो अब ये कौन से शिफ्ट में, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में आया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आया था ये श्योर है। अब अगर आपने उस शिफ्ट में एग्जाम दिया था जिसमें ये टॉपिक आया, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि यस सर हमने देखा था ये टॉपिक। और अगर आपने टॉपिक देखा है तो मैंने यही चीजें आपको द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाई है, और मेरा ये टारगेट रहा है, मेरा शुरू से ही रहा है कि आपकी एडिटोरियल की क्लास में कभी मिस नहीं करता, कभी नहीं।
मंडे टू सैटरडे आपकी रोजाना सुबह 8 बजे एडिटोरियल, और हर संडे रात 8 बजे पूरे एडिटोरियल का रिवीजन आपको मिल जाता है, पूरे वोकैबुलरी का। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे एसबीआई क्लर्क प्री 2023 में जो आपको टॉपिक मिला वही टॉपिक आप देख सकते हो यहां पे, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्निंग प्रेडिक्शन। यहां पे आपका देखो किससे रिलेटेड था, तो यहां पे क्लाउड बेस्ड फ्यूचर इससे रिलेटेड था। क्लाउड बेस्ड का मतलब वही डेटा स्टोरेज का, तो डेटा स्टोरेज से रिलेटेड आपका आया था, और देखो वही चीज यहां पे आपकी आ गई। मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि काफी सिमिलर चीजें यहां पे आपको देखने को मिली। ठीक है, तो यहां पे कई बार ऐसा होता है आरसी में 100% सेम दे दिया जाता है एडिटोरियल से उठा के, कई बार उससे इंस्पायर्ड होते हैं और उससे रिलेटेड आपको दिया जाता है तो 60%, 80%, 90% तक सेम होता है। मतलब आपका द हिंदू एडिटोरियल डायरेक्ट हेल्प करता है आपके आरसी को सॉल्व करने में। अब मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आपका 8 से 9 मार्क्स का भी अगर आपका आरसी आता है, या अगर मैं बात करूं 7 से 8 भी अगर आपका आ रहा है, तो ये 8 मार्क्स कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए गेन करना, और ये 8 मार्क्स आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एक एक मार्क्स कीमती है, और आप यकीन कीजिए कि कई मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 0.25 मार्क्स से रह जाते हैं, और फिर बाद में बहुत बेचारे परेशान होते हैं कि सर शायद अगर मैंने थोड़ा और एफर्ट किया होता, थोड़ी और मेहनत की होती, तो शायद सिलेक्शन हो चुका होता। और दुनिया सिर्फ रिजल्ट को देखती है, दुनिया ये नहीं देखती कि आप जो है कितनी मेहनत करते थे। दुनिया को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं, दैट्स इट। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, ये एडिटोरियल की क्लास कब और कहां होती है, तो रोज सुबह 8 बजे। कितने बजे? रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे होती है। तो अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को स्टार्ट नहीं किया है तो यकीन मानिए आप कल से भी अगर आप देखते हैं और आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप देखते हैं, तो आपको यकीन से मैं कह सकता हूं कि आपके वोकैबुलरी का सेक्शन वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ में आपका जो है रीडिंग का जो पार्ट है वो भी आपका काफी ज्यादा जो है उसका बेस आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आप सभी आज अगर आपने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी है तो प्रीवियस की 2 क्लासेस प्रॉपर देख लीजिए और कल से कंटिन्यू कीजिए। और उससे पहले की अगर आपको क्लासेस देखनी है तो क्लास के स्टार्टिंग का जो 20 मिनट मैं देता हूं उसमें सिर्फ हम वोकैबुलरी पढ़ रहे होते हैं, तो उन वोकैबुलरी को जो है वो आप एक बार कंटिन्यूसली गो थ्रू कर लीजिएगा। यकीन मानिए धीरे धीरे करके ही सही, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो इसलिए अभी से आप पढ़ना शुरू करें, आने वाला एसबीआई क्लर्क वो आपका है। एसबीआई क्लर्क में एक जॉब आपकी पक्की है अगर आपने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसलिए देरी ना करें, आज से ही। अगर आपकी आज की क्लास मिस हो गई है, इस क्लास को रिकॉर्डेड देखें, इसकी पीडीएफ क्लास के बाद ही मिल जाती है, तो उस पीडीएफ को भी देखें और जो है अपने इंग्लिश को स्ट्रांग करें। बाकी किसी तरीके की जानकारी चाहिए 9818489147 इस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। और पीडीएफ कहां से मिलेगी इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स वाले कॉलम में आप जाके देखें तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वहां से आपको पता चल जाएगा। चलिए तो अभी सेशन को यहां पे करता हूं एंड। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं फिर आपसे मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।